नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। इसमें तुलनात्मक नामक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी हरिऔध, ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। में जो सही ऑप्शन है वह है पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है राजा शब्द में खष्टी एक वचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए राज्ञी, ऑप्शन बी राज्ञः, ऑप्शन सी राज्ञे, ऑप्शन डी राजा नाम। इसमें जो सही ऑप्शन है राजा शब्द का खष्टी एक वचन वह है राज्ञः। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है काव्य में प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदना को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शुक्ल जी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन डी गुलाब राय। यह कथन नंदलाल वाजपेयी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सर्व शब्द नपुंसक लिंग का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। सर्वम, ऑप्शन बी सर्वेण, ऑप्शन सी सर्वस्व, ऑप्शन डी सर्वस्व। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सर्व समय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जो जिढ़ सासड़ भविष्य हूँ जो जिढ़ सासड़ भाषियों सो मई कह्यों सारु, जो पलाई इस भाव करी सो सरिपावई पारु। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी सराहपा, ऑप्शन डी सी कड़हपा, ऑप्शन डी देवसेना। यह पंक्ति देवसेन की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यह सबसे सरल क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए शुक्ल जी, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, सत्यवती के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए राजा भानु, ऑप्शन बी राजा चंद्रउदय, ऑप्शन सी राजा वीरमणि, ऑप्शन डी केवल ए। इसका जो सही उत्तर है वह है राजा चंद्रउदय, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ई स्वर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी अर्धविपरीत, ऑप्शन सी समवृत, ऑप्शन डी पश्च स्वर। ई स्वर को समवृत स्वर कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निर्दोष गुणवत् काव्य मंगला करोल अलंकारम रसान्वित कवीन पूर्वनम कीर्ति प्रतीचा वंदितम किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भोजराज। यह कथन भोजराज का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा कृत अपनी धरती अपने लोग कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1981। अपनी धरती अपने लोक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1996 ईस्वी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। अभ्यंतर प्रश्न 4 होते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल कौन पहनता था? ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी नाथ, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है नाथ, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केशोरिया प्रेम का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण जो शारदा और शेखर के प्रेम में हुआ है अन्यत्र दुर्लभ है, किस उपन्यास से है? ऑप्शन ए गुनाहों का देवता, ऑप्शन बी वीर गाथा, सॉरी ऑप्शन बी देह गाथा, ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी, ऑप्शन डी नदी के दीव। यह शेखर एक जीवनी उपन्यास का कथन है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5,
ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। शब्द के आधार पर बनावट के 3 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी संस्मरण के स्थान पे जीवनी होगा। चंद्रशेखर आजाद, यह जो विधा है किस प्रकार की रचना है? यह जीवनी है। ऑप्शन डी सही है। सभी लोग इसको जीवनी बना लीजिए, यहाँ जीवनी ही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी संस्मरण और विचार रचना है। ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन डी कैलाश नाथ काटजू। गांधी संस्मरण और विचार यह रचना है काका कालेलकर की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संत ज्ञानदेव किस शासक के काल में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। संत ज्ञानदेव अलाउद्दीन शासन काल में थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। कोयला यह द्रव्यवाचक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए सांसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए 343 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 344 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 351 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 345 अनुच्छेद। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन 344 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिक को ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए विलियम जोन, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी बेम्स, ऑप्शन डी हर्नल। इसका जो सही उत्तर है वह है हर्नले। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उसने पूजा की है। किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए पूर्णभूत, ऑप्शन बी आशन्य भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी हेतु हेत मदभूत। उसने पूजा की है, यह आसन्य भूत है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 37वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 48वां। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह है 45वां, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार को व्यास साहित्य एवं सरस्वती तीनों पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी गोविंद मिश्र, ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। व्यास साहित्य और सरस्वती तीनों पुरस्कार मिला गोविंद मिश्र को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल का समय क्या माना है? ऑप्शन ए संवत 1926 से अब तक, ऑप्शन बी संवत 1900 से अब तक, ऑप्शन सी संवत 750 से 1000 विक्रमी, ऑप्शन डी 1184 से 1350 विक्रमी। इसमें जो सही ऑप्शन है, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल की समय सीमा माना है, वह 1926 से अब तक माना है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आलोचकों ने किस उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है? ऑप्शन ए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, ऑप्शन बी दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी एक नौकर की कमीज, ऑप्शन डी किस्सा तोता सिर्फ तोता। इसमें जो सही ऑप्शन है, वह है दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की किसकी रचना है? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी कामतानाथ, ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की के जो लेखक हैं, वह हैं कामतानाथ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? ऑप्शन ए अपभ्रंश का, ऑप्शन बी प्रकृति का, ऑप्शन सी देसी भाषा, ऑप्शन डी ए प्लस बी दोनों। इसमें जो सही ऑप्शन है, गाहा या गाथा कहने से बोध होता है प्रकृति का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। इसमें जो सही ऑप्शन है, वह है कवितावली, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? ऑप्शन ए
निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन डी सांध गीत। यह गीत सांध गीत काव्य संग्रह से संबंध है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। यह वाक्य किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए मातुल ने मल्लिका से, ऑप्शन बी वररुच ने मातुल से, ऑप्शन सी दांतुल ने मल्लिका से, ऑप्शन डी निरपेक्ष ने मल्लिका से। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दातुल्य ने मल्लिका से, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा पर परिणाम में मधु होता है, कथन किसका है? ऑप्शन ए रामा, ऑप्शन बी भट्टक, ऑप्शन सी विजया, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका जो सही उत्तर है वह है भट्टार्क, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सजो सरोज स्मृति कविता में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17। सरोज स्मृति में 11 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर की साखी में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 59। कबीर कबीर की साखी में 59 अंक हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन ए अनुगामी, ऑप्शन बी अनुयायी, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी सभी। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इसमें सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घास लेटी साहित्य कहा है? ऑप्शन ए शराबी, ऑप्शन बी चॉकलेट, ऑप्शन सी जी जी जी, ऑप्शन डी कंकी। इसका जो घासलेटी साहित्य कहा है चॉकलेट को, ऑप्शन बी सही है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा है चॉकलेट को, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए अनुग्रह, ऑप्शन बी आगामी, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी सभी। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारत मुनिराम सिंह, ऑप्शन बी सराहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू,
ऑप्शन डी पुष्पदंत। जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नेत्र, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी निगरानी, ऑप्शन डी सभी। आंख का जो पर्यायवाची है वह है सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आवंतरण कथा किसकी रचना है? ऑप्शन ए अखिलेश, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी सत्येंद्र कुमार, ऑप्शन डी मनु शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह है अनामिका। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिलाया है, किसका कथन है? ऑप्शन ए राम रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है, मार्क्स को जैसे प्रेमचंद्र ने फेंट कर मिलाया है, वह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समांतर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी डायरी। एक दुनिया समांतर यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अश्क, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही उत्तर है, नाटकों के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं है, यह कथन है प्रसाद का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चुड़ैल का पर दिल आग जाए तो परी भी क्या चीज है का अर्थ है? ऑप्शन ए चुड़ैल बहुत खूबसूरत होती है, ऑप्शन बी चुड़ैल से ज्यादा परी खूबसूरत होती है, ऑप्शन सी जो पसंद हो वह सबसे अच्छी भले ही दूसरों के लिए खराब हो। ऑप्शन डी तीनों सही। इसका जो सही अर्थ है वह है जो पसंद हो वह सबसे अच्छी भले ही दूसरों के लिए खराब। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान आचार्य शुक्ल का माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। पृथ्वीराज रासो में 4 संस्करण हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए भट्टलोल्लट, ऑप्शन बी भट्टनायक,
ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। सांख्य दर्शन के आधार पर निष्पत्तिवाद की व्याख्या भट्ट नायक ने की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपस्मार क्या है? ऑप्शन ए संचारी भाव का एक प्रकार, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आलंबन, ऑप्शन डी उद्दीपन। अपस्मार का अपस्मार क्या है? वह एक संचारी भाव का एक प्रकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरम पंक्ति है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कथन किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। यह कथन है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी पूर्वा, ऑप्शन डी वृंदावन। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना को अद्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इस रचना को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, वह है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी मैथिली गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है वह है सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदवादी का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे को, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक को, ऑप्शन सी प्रसाद को, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी को। आचार्य शुक्ल ने सच्चा स्वच्छंदवादी प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय।
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति मदन मोहन मालवीय हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नवनीत नवनीत लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी शुक्ल जी, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका जो सही उत्तर है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु हैं नवनीत लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी प्रेम पथिक, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कामायनी पर मिला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को हिंदी का शरद कहा जा गया है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्री राम समगुप्त, ऑप्शन डी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है जैनेन्द्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को प्रतंत्र भारत का वास्तविक बैतालिका कहा गया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी हरिऔध का, ऑप्शन सी दिनकर का, ऑप्शन डी शुक्ल जी का। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है दिनकर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आबिकारी शब्द की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। आबिकारी शब्दों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए शराब, ऑप्शन बी जवाब, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी हिसाब। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है शराब। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए महुए का पेड़, ऑप्शन बी रामलीला, ऑप्शन सी पान फूल, ऑप्शन डी हंसा जाए अकेला। इसमें मार्कंडेय की एक कहानी नहीं है, वह है रामलीला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा का योगिनियों का नाम नहीं बल्कि योगी का है? ऑप्शन ए पुतलिया, ऑप्शन बी मणिभद्रपा, ऑप्शन सी कनकलपा, ऑप्शन डी लक्ष्मी करा। इसमें जो सही ऑप्शन है
वह है पुतलिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए युग की गंगा, ऑप्शन बी नीत के बादल, ऑप्शन सी आग का आईना, ऑप्शन डी युगधारा। इसमें कौन सी रचना जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? वह है युगधारा। ऑप्शन डी सही है। युगधारा यह रचना नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम रहित दुख होय। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी भक्ति रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें जो सही उत्तर है वह है भक्ति रस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली का क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन बी मगही का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है रत्नाकर कृत उद्धव किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। रत्नाकर कृत उद्धव शतक की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन बी सही है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी महीप सिंह, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लौट कर आया हुआ के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी विगत, ऑप्शन सी तथागत, ऑप्शन डी प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा वह है ऑप्शन डी प्रत्यागत। सही है। अगला प्रश्न है लीग पर वह चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यह पंक्ति के श्रेष्ठता कौन है? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी चंद्रकांता देवताले, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मित्र। इसका जो सही उत्तर है वह है लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यह पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।